blue belt in karate, to weightlifting, to boxing, guitar playing, radio jogging, and what not. जो आज हमारी गेस्ट हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। निडर, निर्भीक, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ भी ऊंचाई पे जाने से नहीं डरती हैं। जैसे इन्होंने सब कुछ काउंट करके रखा है, अपना हर स्टेप काउंट करके रखा है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे जाना। और ये बहुत एक एडवेंचर को पसंद करती हैं, डरना कभी नहीं सीखा। और एज अ प्रोफेशनल ये कॉर्पोरेट बिजनेस राइटिंग करती हैं, ये कंटेंट मैनेज करती हैं एक इंटरनेट रेडियो का, और ये प्रेसिडेंट्स अवार्डी हैं, क्योंकि अपने अधिकारों के साथ साथ ये दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़ी हो जाती हैं। तो एक बहुत ही एक अलग तरह की पर्सनैलिटी आपको मिलेगी, जो कि हंसमुख है और बहुत दिलेर हैं, जिसे हम कह सकते हैं। पंजाब में नंगल की रहने वाली हैं। अ, तो आइए मिलते हैं दिव्या शर्मा से। तो नमस्कार, आभास पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम एक पंजाबी कुड़ी से मिल रहे हैं, और पंजाबी कुड़ी बहुत धमाकेदार है। दिव्या शर्मा, वेलकम टू द शो। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अच्छा लग रहा है आज आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बन के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इनफॉर्मली तो मिल चुके हैं, आज फॉर्मली भी मिल जी, रहे हैं। तो दिस बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस टू हैव यू हियर। सो मैं जानना चाहती हूँ, बहुत कुछ जानती भी हूँ आपके बारे में, और भी जी। जानना चाहती हूँ। आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि दिव्या शर्मा कौन है। दिव्या शर्मा का बचपन कैसा था, दिव्या शर्मा ने कैसे पढ़ाई की, बचपन में जब पार्शल आईसाइट का लॉस हुआ तो पढ़ाई कैसे कंटिन्यू की, और कैसे मैनेज किया स्कूल, स्कूल वाले कोऑपरेट करते थे नहीं करते थे, सब कुछ आपके बारे में। ओके, तो जैसे आपने बताया मैं पंजाब से हूँ एंड इट्स अ प्लेस कॉल्ड नया नंगल। तो मैं वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं नया नंगल में ही पली बढ़ी हूँ और यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ मैं, मुझे 75% से ज्यादा नहीं दिखता, यानी कि अगर आप मेरे आगे हैं, मैं आपको नहीं देख सकती। और ग्लूकोमा है मुझे, जिसकी वजह से मैं ना स्क्रीन देख सकती। सब कुछ मैं सुन के करती हूँ, टेक्नोलॉजी को, स्क्रीन रीडर जो हम्म। पढ़ के बताता है कि स्क्रीन पे क्या है। तो जैसे आप देख के करते हैं, मैं सुन के करती हूँ। तो हम्म। ग्लूकोमा मुझे हुआ 3 साल की उम्र में, पता लगा कि मुझे ग्लूकोमा है। और बाय द एज ऑफ 6 आई अंडरवेंट, 6 मेरे ऑपरेशन हो गए थे 6 साल की उम्र तक। तो ओके। पर इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम्म। अब तब से ऐसे ही चल रहा है एंड इट्स लाइक दिस कि एक पार्ट बन चुका है लाइफ का। तो छोटा सा हिस्सा है जिंदगी का कि चलो हम्म। विजुअली इम्पेयर्ड है। तो बचपन में तो मेरी एक ट्विन सिस्टर है और बड़े भाई हैं, तो ट्विन सिस्टर होने का मेरे को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग रही, तो हम उम्र थे तो फिर जैसी उनकी हुई वैसे मेरी हुई। तो उस तरीके से ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। बट जब मैं क्लास 7th में थी तब मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल जो यहाँ था, तो वहाँ कह दिया गया था कि हमें नहीं पता कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। तो आई वाज टोल्ड टू लीव द स्कूल। और ओह। कोई भी स्कूल जो आसपास सिटीज में था या आसपास थे, तो उन्होंने 7 8 स्कूल्स ने दे सेड कि ना हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कैसे आपको पढ़ाना है। तो हम्म। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि तब तक तो खेलते कूदते, ठीक है, रोज थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते थे, लोग ताने मारते थे, वो तो चलो इट्स अ पार्ट ऑफ या। योर लाइफ इफ यू हैव अ डिसेबिलिटी। या। बट तब लगा कि अब इट्स अ बिग सेटबैक। तो तब तब तक मैं सुन के रिकॉर्डिंग करके किया करती थी अपनी पढ़ाई वगैरह सब। बट ओके। तब सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो पेरेंट्स को पता लगा कि आई कैन अब डू कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मैंने 10th और 12th फर्स्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट की, राइटर के साथ, स्क्राइब के साथ। तो उस वक्त रूल्स होते थे कि जो आपका स्क्राइब होगा, आप उन्हें आंसर्स पढ़ के बताएंगे और वो लिखेंगे पेपर में, और वो आपसे 2 क्लास नीचे होना चाहिए और उसके 50% से नीचे मार्क्स होने चाहिए। ओके। तो जब पेपर होते थे, अब मैम तो 10th का जैसे बोर्ड का पहली बार पेपर हुआ, तो पेपर से ज्यादा टेंशन होती थी कि स्क्राइब कैसे ढूंढे, क्योंकि उसके पूरे रूल्स होते थे और ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता था। तो वो चलो धीरे धीरे हुआ एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन माय फर्स्ट एग्जाम्स इन 10th। तो हम्म। मैं अपने राइटर को ही पेपर वाले दिन मिली। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि कोऑर्डिनेट करना राइटर के साथ, फिर हम्म। पेपर भी देना।
तो बट इट वेंट वेल विद ग्रेस ऑफ गॉड, तो ठीक है, धीरे धीरे करने लगे, 10th किया, 12th किया। तो इस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं छोटी जगह से ही सब कुछ करूंगी। आई विल ब्रिंग एवरीथिंग टू माई होम, लाइक या चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज मैं यहाँ से सीख के दिखाऊंगी और काम भी यहीं से करूंगी। सो ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड टू सम एक्सटेंट बाय नाउ। या ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो एट प्रेजेंट आपका जो प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट बिजनेस राइटिंग कहते हैं, तो व्हाट इज जी। दैट? व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज दैट? आप ओके, सो आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे, या तो गवर्नमेंट जॉब जाऊं या कॉर्पोरेट में आऊं। तो ओके। गवर्नमेंट जॉब का मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा, वो एक्साइट भी नहीं करता। तो हम्म मैंने सोचा प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कुछ ऐसा ही सोचना, क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स इन इंग्लिश। तो हम्म मुझे राइटिंग का शौक था, तो मैंने एक धीरे धीरे कंपनी मुझे चंडीगढ़ की मिली, जिन्होंने ऑनलाइन मेरी इंटरव्यू ली, टेस्ट लिया, एंड देन दे सेड कि यस यू गुड टू गो एंड यू कैन वर्क फॉर अस। तो आई वर्क विद देम फॉर 2-3 years एंड यू वोंट बिलीव, आप हमें पहले 8 महीने उनको पता ही नहीं लगा कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि उन्हें काम से मतलब था। या बट उसके बाद मुझे कुछ इमरजेंसी थी, आई हैड टू टू 2 days ऑफ इन अ रो, तो 2 दिन छुट्टी लेनी थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों। देन आई टोल्ड देम आई एम विजुअली इम्पेयर्ड एंड ऐसा कुछ प्रोग्राम एंड आई हैव टू गो। तो हाँ। तब उन्हें पता लगा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि अब मुझे लगा कि क्लाइंट्स जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको बताना जरूरी है कि हाउ वी वर्क, सो दैट दे कैन डिवेल्प देयर फेथ इन अस। या तो वो मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद 1-2 साल बाद वो कंपनी थोड़ा सा कह सकते हैं घाटे में जाने लगी, तो आई वेंचर्ड इनटू अनदर कंपनी। यूएस की एक कंपनी थी। पर उसमें भी क्या हुआ, अब हमें एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत आते हैं, चाहे वो इंडिया हो अब्रॉड हो। मुझे लगा था यूएस की कंपनी है तो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। ओके एक्सेसिबिलिटी इश्यूज यानी कि स्क्रीन रीडर, आपकी जो स्क्रीन पे वेबसाइट आ रही होती है वही पढ़ना बंद कर देता है, ये सॉफ्टवेयर पढ़ना बंद कर देता है। तो ओके। उसने नहीं पढ़ा। तो मैंने उनको बोला 9 मंथ्स के बाद मैंने उनको बोला कि सी, आप जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये एक्सेसिबल नहीं है। तो 2 मिनट का काम है, अगर आप अपने टीम मेंबर को कहेंगे इट विल जस्ट टेक हार्डली 2 2 मिनट्स, तो उनके थ्रू करवा दीजिए, काम मैंने कर लिया है। They said, see, Divya, you have to put your papers because, we can't do anything about this. That would be an additional burden on us. So they ओके right away said. तो हालांकि शुरू में उन्होंने कहा था कि वी आर इंक्लूसिव, बट व्हेन टाइम केम दे जस्ट बैक्ड ऑफ, तो वो वाला था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कंपनीज के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, मुझे काफी ऑफर आते हैं कंपनीज के, बट उसमें क्या होता है, कभी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आते हैं ना, तो वो यू हैव टू लूज योर जॉब, दे वांट कॉपरेट मोस्टली। So I ventured into freelancing initially, where I have a client. Then I, diversified. तो फिर आई थॉट कि आई शुड नॉट कीप ऑल माई एग्स इन द सेम बास्केट। तो मैंने अलग अलग क्लाइंट्स रखे कि बाई चांस एक क्लाइंट के साथ कोई एक्सेसिबिलिटी इशू आ जाता है तो मैं हाँ। एकदम से ये ना हो कि जॉब चले गई, काम नहीं है। तो अभी प्रेजेंटली आई डू हैव क्लाइंट्स इन इंडिया ओके एंड दुबई एंड यूएस। तो ये 1-2-3 अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग, एंड यू कैन से कि 1 or 2 ऑफ देम आर परमानेंट क्लाइंट्स। ओके। तो इनके साथ आपने डिसेबिलिटी डिस्क्लोजर अपना कर दिया है? दे नो अबाउट योर इम्पेयरमेंट? सी आई बिलीव कि पहले उनको काम करके दिखाऊं, तो मोस्टली लोगों को मैंने पहले काम करके दिखाया, उसके बाद व्हेन आई वन देयर कॉन्फिडेंस, उसके बाद मैंने उनको बताया कि सी आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है, इमेजेस आ जाती हैं या कुछ ग्राफिक्स आ जाते हैं विच समटाइम्स आवर स्क्रीन रीडर इट डजंट रीड। तो तब राइट। उनको मुझे बताना पड़ेगा कि लुक, यू हैव टू हेल्प मी विद दिस। क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आप जोमेटो यूज करते हैं या स्विगी यूज करते हैं, तो हर दूसरे दिन अपडेट्स आती हैं। विद या एवरी अपडेट एक्सेसिबिलिटी गोज फॉर अ टॉस। तो या एक्सेसिबिलिटी चली जाती है, वो ही कंपनीज का है, हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं आज की डेट में एक आर्टिकल अगर लिखती हूँ, तो वो आर्टिकल पे मुझे 3 सॉफ्टवेयर बाद में यूज करने पड़ते हैं। आई हैव टू टेक दैट आर्टिकल थ्रू दीज 3 सॉफ्टवेयर, एंड बाय एनी चांस अगर उनमें से एक भी एक्सेसिबल नहीं हुआ, देन आई विल बी एट लूजिंग एंड। तो तभी मैं उनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ। एंड वैसे तो बहुत कम हुआ है कि कभी कोई इशू आया है, बट माई क्लाइंट्स मोस्टली हैव बीन कोऑपरेटिव, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको प्रोडक्ट काम बिल्कुल डेडलाइन में मिल रहा है, तो दे आर हैप्पी। सो समटाइम्स दे चलिए, हाँ, डोंट केयर उनको काम से एक्सेसिबल। मतलब बट है। कई बार होता भी है, कुछ हाँ। क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि एक बहुत वियर्ड क्लाइंट आए थे दुबई के, वो कहते हैं यू हैव टू प्ले अवर गेम फर्स्ट। इट वाज समथिंग ब्लॉकचेन ओरिएंटेड गेम। तो अच्छा। you have to play the game, research, and then you have to strategize content for us. I told them, I have done my research, I हम्म, can't play your game, but they insisted कि you have to play. Then I said कि okay, then it's your loss, I can't work with you because it's not in my hand. तो जो मेरे okay, हाथ में नहीं है, I don't vouch for that. Yeah. हम्म।
ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, या आप चेंज करना सोच रही हैं? मैम चैलेंजेस तो बहुत हैं, क्योंकि आपको भी पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी रिसेशन भी आता है, क्लाइंट्स ऊपर नीचे होते जाते हैं, काम कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, एंड यू हैव टू सेल योर वर्क एवरी डे। आपको क्लाइंट को अगर आप सुबह 9 बजे तक काम देना है, एक प्रोजेक्ट तो देना ही है, बिकॉज अगर आपकी एक डेडलाइन मिस हो गई, योर रेपुटेशन विल गो फॉर अ टॉस, और अगर रेपुटेशन गई तो एवरीथिंग इज गोन इन प्राइवेट सेक्टर। तो हम्म, वो एक प्रेशर रहता है, बट वो एक्साइटिंग भी एट द सेम टाइम। हम्म। तो कई बार होता है यार, थोड़ा सा कम तो क्लाइंट्स, थोड़ा मुझे काम लगता कम है आया है, ये चीज तो वो ये चीज सबके साथ है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में या एमएनसीज जी में काम करते हैं। ये इशू सबके साथ आता है। अ, एग्जैक्टली। है ना, वो वहां पर वो चीज कई बार कंसिडर करते हैं, कई चीजें कई बार नहीं करते हैं। तो या आप बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज में एंगेज रहती हैं। कराटे हो गया, या वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, बहुत सारी आप गिटार भी बजाती हैं, गाना भी गाती हैं, मैंने सुना है। और आप आजकल ट्रेडमिल पे प्रैक्टिस कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। तो बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं। आप एक आरजे भी हैं, एक इंटरनेट रेडियो पे आज आपने रेडियो जॉकिंग भी की है। तो ये सब चीजों को आप बैलेंस कैसे करती हैं? मैम ये स्टार्ट सारी चीजें अलग अलग टाइम पे की, जैसे 12th हो गई, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंटली मास्टर ग्रेजुएशन कर रही थी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी में। तो तब हम्म, मेरे पास घर पे टाइम होता था, छोटी जगह है तो वहां पे सिबलिंग्स फ्रेंड्स वगैरह बड़ी शहरों में चले जाते हैं। या तो आई डिडंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं हैंग आउट करूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमूं। तो उस हम्म, वक्त घर पे बोरियत होती थी, तो मुझे लगता था कि व्हाई डोंट जस्ट अपस्किल किया जाए। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग हारमोनियम, आई लर्न तबला, आई यूज टू प्ले तबला, बट आई हैड अ स्पेशल लव फॉर गिटार। तो गिटार तब से आज तक आई ट्राई टू प्ले इट व्हेनेवर आई एम हैप्पी और सैड। तो ये चीजें साथ में डिवेल्प होती गई। एंड तभी उसी दौरान 2014 में रेडियो उड़ान का भी सोचा हम सभी ने कि 6-7 लोगों ने कि व्हाई डोंट कम अप विद स्टेशन वेयर वी कैन गिव वॉइस टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो हम्म, कि आके अपनी बात रख सके। तो हमने प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी 2014 फरवरी में, और सोचा था शायद कुछ दिन चल जाएगा, कुछ हफ्ते चल जाएगा, बट अब 10 साल हो गए हैं आज। तो अच्छा लगता है, और हम काफी ज्यादा लोगों के साथ उनको एम्पावरमेंट करने का मौका मिलता है, और हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तब शुरुआत हुई, उस वक्त शुरुआत हुई। और जहां तक कराटे की बात है, अ, वो मेरी 2015-14 के आसपास मैंने सोचा कि मुझे सीखना है सेल्फ डिफेंस, बिकॉज यू आर विजुअली इम्पेयर्ड एंड ऑफ कोर्स यू आर अ वुमेन, तो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो या मुझे हमेशा से था कि यू हैव टू बी स्ट्रांग आउटसाइड इनसाइड। तो बहुत मुश्किल से कोच मिले मुझे 2016-17 में, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग, विच वाज अ बिग डील, क्योंकि कोच भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देन यू हैव टू पे डबल टू देम टू कन्विंस देम कि सिखाना, और सिखाने का तरीका भी आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है। पंच कहाँ से आ रहा है, किक कैसे आ रही है, हम्म। 500 पंच एक बारी में आपके पेट में मारे जाते हैं टू टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीजें अलग अलग टाइम पे हुई, बट आई एम लकी इनफ, और आई वुड से फॉर्चुनेट इनफ, कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा उसे कंसिस्टेंसी से कर सकूं, तो हम्म। दैट वे आई स्टे डिसिप्लिन। तो या आप अभी ब्लू बेल्ट हैं, और जी, मेरे पास 5 बेल्ट है और लेटेस्ट ब्लू बेल्ट। लेटेस्ट। तो मुझे ये बताइए, इसमें सबसे जो जिसको हम अल्टीमेट कहते हैं, वो कौन सी बेल्ट होती है? वो ब्लैक बेल्ट होती है, उसके भी अलग लेवल्स होते हैं, बट मेरी एक कोशिश है और एक एम है कि मैं ब्लैक बेल्ट कभी ना कभी पाऊं, और फिर मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चाहे वो लड़की हूँ लड़कियां, उनको भी सेल्फ डिफेंस तो सिखाऊं। तो दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम्स, एंड आई होप कि कभी ना कभी पूरी हो। तो आप सिखाना चाहती हैं? नहीं, पहली प्रेफरेंस तो ये है कि मुझे खुद स्ट्रांग बनना है, खुद सब कुछ सीखना है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस बेसिक सिखाना है। तो अदरवाइज कराटे तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि वो देखने की obvious। चीज है, हाँ, एंड हाँ। यू कांट टच करके तो आप नहीं फिगर आउट कर सकते चीजें। तो सेल्फ डिफेंस सिखा सकती हूँ बेसिक। जब आप सेल्फ डिफेंस में आप वो सब करती हैं, या आपको कहीं से पंच आ रहा है, तो उसमें आपको सुनना बहुत जरूरी होता होगा शायद, कि साउंड कहाँ देखिए, आ मुझे रहा है। बहुत थोड़ा दिखता है, लेफ्ट आई से मुझे बहुत कम दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ है, बट मुझे दूरी का नहीं पता लगता। तो शुरू में तो जब तक वो आता था तब तक लग चुका होता था। तो 2-3 बार जब लग गया, तो यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा क्विक, एक्स्ट्रा वो, तो गार्ड ऑटोमेटिकली हाथ आ जाता है कि आगे से पंच आ रहा है तो गार्ड निकाल लिया। तो वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, और होता है ना, बिल्ली एक बार मुंह से अड़ गया तो वो बहुत ध्यान से करती है। तो वही चीज यहाँ पे चलती है, तो तो उस पेरेंट्स तरीके से पेरेंट्स होता है। ने ऑब्जेक्ट नहीं किया? मम्मी को लगा नहीं? नहीं तो मम्मी लोग नहीं करने देते हैं ये सब।
तो आपको बिल्कुल सही। अलाउ मम्मा किया? पापा ने शुरू में कहा कि आपको ग्लूकोमा है, तो मेरे कुछ लिमिटेशंस है। आई कांट डू पुल अप्स, आई कांट डू पुशअप्स। मैं नीचे जिसमें सिर गोडे से नीचे, मतलब नी से नीचे सिर जाए, वो चीज नहीं कर सकती। बट हाँ। उसके अलावा मैंने अपने डॉक्टर को भी कन्विंस किया कि मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि आईसाइट तो वैसे भी गई, तो अब हम्म। आई हैव टू डू दिस। तो वो मैंने किया। मम्मा पापा थोड़ा सा शुरू में ऑब्जेक्शन था, बट देन दे अग्रीड। और आगे होता ना कि किसी से आप सीख रहे हो, तो वो भी थोड़ी हेजिटेशन होती है कि आप किसी बाहर वाले से सीख रहे हो, एंड जब आप या सिखा रहे हो तो यू हैव टू होल्ड हैंड एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़े से थे, बट समहाउ आई कन्विंस देम एंड हो गया। बाकी वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग वो भी सीखी आप? अब बॉक्सिंग तो चलो कराटे के बीच में ही आ गई प्रैक्टिस। फॉर द आर्म स्ट्रेंथ आई डू बॉक्सिंग और मैं बॉक्सिंग पंच बैग। हम्म। एंड वेट लिफ्टिंग का ये है कि उसका मुझे 2020 से थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, क्योंकि मैंने सुना है 2025 के बाद जो विमेन बॉडी होती है उनमें वैसे ही मास, जो मसल मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो आई थॉट कि आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। तो ओके। वो स्ट्रेंथ के लिए मैं करती हूँ, लाइक बेंच प्रेस वगैरह, डंबल्स रखे हुए हैं अलग अलग, घर पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर तो जाना इट्स नॉट वाइबल ऑल्सो, एंड इट्स नॉट सेफ कि मैं जाऊं, क्योंकि लग सकती है। लोहा बहुत ज्यादा हार्ड होता है। शुरू में थोड़ा सा भी लगता था कट जाता था, चोट आ जाती थी, बहुत जोर की लगता है थोड़ा सा भी लगे। तो हम्म। वो मुझे एक है कि स्ट्रांग तो तभी होंगे आप, हमें जब तक लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक आप हम्म। स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो वेट तो दैट्स व्हाई इट केम टू माई लाइफ, एंड आजकल मैं तो 1 घंटा करती हूँ वेट लिफ्टिंग रोज। वीडियोस देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे आपके, जिम के और ये सब आपके करते हुए, तो बहुत अच्छा जी। लगता है। आपका सबसे अच्छा वीडियो मुझे एक लगा, जिसमें आप दीवार पर चढ़ रही हैं, बिल्कुल 90 डिग्री की दीवार पर चढ़ रही हैं, सपोर्ट ले लेकर जो साथ में। रॉक क्लाइंबिंग। हाँ, दैट वाज अमेजिंग। तो मुझे, उसमें मुझे बांधा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को वो शेयर जरूर करना चाहूंगी यहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और उसके थैंक यू। अलावा भी मैं देखती रहती हूँ आपके वीडियोस। तो किस तरह से आप ये सब अपलोड करना और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ये सब आप खुद मैनेज कर पाती हैं, कंप्लीटली एक्सेसिबल हैं आपके लिए, जैसे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अभी हो दो गया? साल पहले तक हाँ जी, इंस्टाग्राम मेनली, इंस्टाग्राम एक विजुअल चीज है, जो देख सकते हैं उन्हें पता लगेगा कि वो ज्यादा देखने की चीज है। तो हम्म। इंस्टाग्राम 2 साल पहले तक इतना नहीं था एक्सेसिबल, बट अब हो गया है। एंड आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबिलिटी के बारे में इंस्टाग्राम पे बात करूं, और ऑल टेक्स्ट जो होता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, की लोग अपनी इमेजेस पे ऑल टेक्स्ट डालें, सो दैट मेरा स्क्रीन रीडर वो पढ़ सके। जैसे अगर मेरी फोटो है और मैं उसमें पंच के स्टेंस में हूँ, तो आई विल राइट कि दिव्या इज इन अ पंच स्टैंड वियरिंग अ पर्पल शर्ट और ब्लू शर्ट, या हेयर आर लूज। तो इस तरीके से वहां पे वो पढ़ के बताता है स्क्रीन रीडर। तो धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो रही हैं। बट फिर भी जैसे रील्स हैं, रील्स के ऊपर टेक्स्ट आता है, दैट आई कांट एक्सेस। रील्स आई कांट एक्सेस, बट आई कैन लिसन एंड आई कैन मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उसका, कई बार क्या होता है, अगर मैं अटक जाती हूँ तो आई जस्ट सेंड इट टू माई सिस्टर की ना, एक बार जस्ट चेक इट एंड लेट मी नो इफ इट्स फाइन। बिकॉज हम्म। बिफोर यू पब्लिकली आपको डालने से पहले इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गेट इट चेक व्हेन यू कांट सी या दैट वे। तो या वो वाला चीज थोड़ा सा प्रिकॉशन में जरूर लेती हूँ, बट कंट्रोल इज इन माई हैंड। या दैट इज गुड। अपनी अपनी जिंदगी का, अपने डिवाइसेस का कंट्रोल सब हमारे हाथ में ही होना चाहिए। तो आप प्रेसिडेंट ऑफ एग्जैक्टली। पार्टी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ जी। इंडिया से आपको अवार्ड मिल चुका है। तो और आपको एज ए रोल मॉडल वो अवार्ड मिला था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमसे? मैम ये अभी 2023 दिसंबर में मुझे मिला है, इन इंडिविजुअल एक्सीलेंस श्रेष्ठ कैटेगरी में, फॉर माय वर्क इन डिसेबिलिटी सेक्टर एंड फॉर माय पर्सनल अचीवमेंट्स हम्म। इन डिफरेंट एरियाज। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सी हम कभी भी काम शुरू इसलिए नहीं करते हैं कि हमें अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन मिले, बट जब वो साथ में आ जाती हैं, इट्स ऑलवेज गुड कि ठीक है, अच्छा लगता है कि आपका जो काम है या आपके एफर्ट है जो, वो थोड़े से रिकग्नाइज हो रहे हैं। तो इट या वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मीटिंग प्रेसिडेंट मैम वाज रियली ग्रेट, एंड अच्छा लगा मुझे मिलके, और वहाँ का माहौल देख के भी। और हम्म। इट्स गुड कि थोड़ा सा आपका एफर्ट को सराहना मिलती है, तो अच्छा ही लगता है। हाँ, बहुत बहुत नेचुरली वो, और वो या एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। इट रिमेन्स एच्ड बिल्कुल। इन योर मेमोरी कहते हैं ना। तो वो बहुत बढ़िया लगता या है। तो हाँ जी। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कि जिस तरह से आपका प्रोफेशन है राइटिंग का, या आप रेडियो जॉकिंग करती हैं, तो कोई और अगर यंग पर्सन्स पे डिसेबिलिटीज हैं,
तो क्या ये करियर ऑप्शन वो अपना सकते हैं? मैम, जो आरजे वाली चीज है वो तो हम वॉलेंट्री कर रहे हैं 2014 से। आई डोंट अर्न इवन अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दैट। इट्स अ ओके। वॉलेंट्री थिंग, समटाइम्स आई हैव टू स्पेंड थ्रू माय पॉकेट। बट दैट इज अ फैक्ट कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ आरजे बन के गए हैं इंटर्नशिप करके, नाउ दे हैव गॉट जॉब्स इन, जैसे आरजे का जो भी होता है ना हम्म। स्टूडियोज में, तो हम्म। मिलती हैं जॉब्स। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि अगर आप थोड़ा सा ट्रेन हो जाएं, थोड़ा सा आपने कमांड कर लें आरजे की स्किल्स पे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। क्योंकि आवाज का खेल है, स्क्रीन के पीछे हैं आप, तो इट्स इट्स गुड अगर आप उस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जहां तक राइटिंग की बात है, राइटिंग एक चैलेंजिंग एरिया तो है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम्म। एवरीबडी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, और आजकल तो हम्म। जैसे एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, वी ऑल नो दिस। तो बिल्कुल। वो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद राइटिंग जॉब्स आर इन डेंजर, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। क्योंकि ह्यूमन राइटिंग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया इस इंटरव्यू के कि पॉडकास्ट के, कि जो हम्म। मेरे आर्टिकल होते हैं वो 3 सॉफ्टवेयर में से जाता है। तो मेरा आर्टिकल जो भी मैं स्ट्रेटेजाइज करती हूँ कंटेंट, इट गोज थ्रू थ्री सॉफ्टवेयर, हम्म। जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है ह्यूमन रिटर्न। तो वो एक ओके। सेकंड में चेक कर देता है कि इसमें एक वर्ड भी कहीं एआई रिटर्न तो नहीं है। तो वो अच्छा। एक अलग हेडेक है। उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी ज्यादा बिल्ड हो रहा है इंडस्ट्री में, बट कंपटीशन भी ज्यादा है। बट इफ यू आर डिटर्मिन्ड एंड यू कैन यू नो sell your skill and you हम्म। can confidently convince your clients, then the sky is the limit. क्योंकि LinkedIn, आई थिंक आई शुड सजेस्ट कि अगर आप एक पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या एनी अदर डिसेबिलिटी है, ट्राई टू बी ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्लाइंट्स को अप्रोच कीजिए, जस्ट गो अहेड एंड टॉक टू देम या। ओके। ओके। मैंने देखा कि हम लास्ट ईयर या अभी रिसेंटली, शायद रिसेंटली था, आपने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया था। शायद वो चंडीगढ़ कहीं हुआ था। तो वहां पर आपने बहुत और बॉलीवुड पर्सनालिटी से, बहुत सारे लोगों से आपने बात की थी इंक्लूजन के बारे में। तो क्या बात यस मैम। क्या बातचीत हुई, और बॉलीवुड जो पर्सनालिटीज है उनका इंक्लूजन के बारे में क्या विचार था? क्योंकि बॉलीवुड में कहीं प्रॉपरली इंक्लूजन देखने में नहीं मिलती है। तो क्या आपको लगा उन्हें समझ भी है? डू दे रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, या सिर्फ बातचीत कर ली थी? मैम, सी जब मैं वहां गई, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दैट सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नाम था 2024 इन हम्म। चंडीगढ़। आपने जैसा कहा चंडीगढ़ में हुआ ये 5 दिन का। तो आई वॉज देयर इन ताज फॉर 5 days, और मेरा इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बर्डन था, क्योंकि वेन यू आर इन अ मेन स्ट्रीम थिंग, और वो भी हम्म। ग्लैमर ग्लैमर वर्ल्ड में ना, तो जब या। आपको बहुत स्ट्रांगली और प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपनी कम्युनिटी को, अदरवाइज यू गेट जज। क्योंकि या। ग्लैमरस वर्ल्ड में तो बहुत जल्दी होती हैं चीजें। जैसे आई आई टुक माई वाइट केन एंड पीपल हैव अ, दे जस्ट रोल देयर आईज व्हेन दे लुक एट यू। तो हम्म। वो वाली चीज थोड़ा रहता है, बट व्हेन आई वेंट देयर इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एज अ होल। हम्म। सबसे सही जो मुझे लगे, जिनको इन डेप्थ मुझे जेन्युइनली लगा कि नॉलेज थी, दैट वाज बोमन ईरानी। तो मिस्टर ओके। बोमन ईरानी वाज सच अ चार्मिंग मैन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। So he spoke to me twice and he shared his experiences with persons with disabilities. तो मुझे लगता है वो genuinely उनको in depth knowledge थी। when I just asked him inclusion के बारे में, he come up with some words which showed that he has knowledge. otherwise बहुत OTT के प्रोग्राम के, चाहे वो रिचा चड्ढा हो या फैजल हो या फिर और लोग भी थे, तो उनसे भी मिली। बट मैंने जब उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ा सा यू नो एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को नहीं फील किया। अदरवाइज कोई रोल किया उन्होंने तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम्म। उन्होंने नहीं किया। तो एक सेकंड के लिए दे थिंक कि ओके, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस करने में, बट देन एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग दे गेव देयर आंसर्स, एंड आई गेव देम एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू आस्क एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर इन द फ्यूचर। एंड द बेस्ट पार्ट वाज करण जौहर, मिस्टर करण जौहर के साथ आई हैड अ चांस टू आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। तो आई हैव बीन ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ कॉफी विद करण, तो पता नहीं था कि टेबल इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। बट आई वॉज देयर एंड आई हैड 8 minute slot with him. So I asked him some strong questions and he answered them really well. तो हालांकि ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन होंगी आगे, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो या कोई भी प्रोडक्शन हो, वो टाइम ही बताएगा आने पे। बट ही आंसर्ड इन अ वेरी पोलाइट एंड पेशेंट वे विच इज रियली अप्रिशिएटेबल, कि उन्होंने हर्ष हर्ष नहीं किया, ही जस्ट स्पोक ऑन दिस। तो हम्म। उस तरीके से मुझे लगा। बट जी, जैसे आपने बोला, इट्स
it's at a very beginning stage. लोगों को नहीं या, पता है, and they या, are not investing in inclusion and in these things. But हम्म। slowly, I think we can expect a better future in cinema. हाँ, अभी रिसेंटली बस एक हमने देखा है कि कुछ मूवीज आई हैं, कुछ बायोपिक्स आई हैं जो कि डिसेबिलिटी पर बेस्ड हैं। जैसे अब श्रीकांत आई है या चंदू चैंपियन आई है। तो शायद जी, एक स्टोरी लाइन लेने के लिए वो जो बॉलीवुड का अट्रैक्शन इस कम्युनिटी की तरफ हो सकता है। बट आई yes, डाउट कि अभी इंक्लूजन बहुत जल्दी आएगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में धीरे स्पेशली। धीरे आएगी ये। बहुत अभी धीरे, जैसे क्योंकि आपने बताया श्रीकांत आई, श्रीकांत के रिलीज से 4 दिन पहले आई हैड अ चांस टू टॉक टू इट्स डायरेक्टर। तो उनसे ओके। मेरी बात हुई, तो इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि हमें लगा ही नहीं कि कुछ अलग है। हमें जैसे हमने मूवी बनाई, हमने हमारे लिए एक स्टोरी थी, तो उन्होंने बनाई, एफर्ट डाला। और ये वाली स्टोरी आई थिंक एवरीबडी शुड सी, बिकॉज इट्स मोर ऑफ knowledgeable, empathetic and informative. It's no longer sympathy, और या, जैसे पहले की कुछ मूवीज रही हैं उनमें काफी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिखाया है, डिसेबल्ड वुमेन और डिसेबल्ड मैन। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी पास्ट की मूवीज। बट श्रीकांत इज गुड एंड चैपलिन इज ऑल्सो गुड, या या, तो क्योंकि a पहले step वो towards अपने inclusion. डिसेबिलिटी को या तो सिंपथेटिक वे में लेते थे, बेचारगी दिखाने के लिए, या कॉमेडी के लिए, या या कॉमेडी, पर्सन्स विद जोक, डिसेबिलिटीज वर कॉमिक कैरेक्टर्स। तो जो कि बहुत एग्जैक्ट, ही डिसअपॉइंटिंग होता है वो सब देखना। दैट इज वेरी या ह्यूमिलिएटिंग। तो आई होप कि जल्दी से इंक्लूजन आ जाए इस इंडस्ट्री में भी। यस। उस समय एक इंटरनेशनल मैगजीन में आप एक कवर पेज पे आई। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा कवर पेज पे आना? तो वो मैगजीन क्या थी और उन्होंने कैसे आपको अप्रोच किया, उसके बारे में प्लीज शेयर कीजिए। मैम वो होलिस्टिक पाइन है एक मैगजीन, जो कि जिनके राइटर्स और ऑथर्स इंडिया में भी है और आई थिंक लंदन में भी हैं, बाहर भी हैं। तो इंटरनेशनली वो पब्लिश होती है। एंड वन फाइन डे somebody approached me on Facebook and she messaged me कि hi Divya, I have been, she literally used the word stalking. So she said I have been stalking you for 3 months and I have been looking at your posts, so I want to talk to you. तो हम्म, ठीक है, I thought कि maybe first of all she was a woman, so I thought okay, it's okay, let me have a word with her. So she called me and she said, see, I want to feature your story in our magazine, like on a page. But हम्म, then when, the days passed by, she took my interviews, questions and everything. She explored through my stuff. Then she said, कि see, we are thinking कि हम 1 महीना आगे extend करके we want to have you on our cover, तो मैगजीन कवर। तो आई सेड ओके, दैट्स गुड। So then they did a 6 page long story, or story life story journey, on me. And on the page, on the cover paper, there was my photo, I think in karate stance. या, तो दैट इज वो अ काफी वंडरफुल। अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैगजीन की उसमें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर एंड आई डोंट थिंक सो कि पीडब्ल्यूडी हैज मच टू डू विद ग्लैमर। बट नहीं, वो बहुत इट वाज अच्छी अ गुड फोटो है एक्सपीरियंस। आपकी। बहुत ही अच्छी, एकदम एम्पावरिंग इमेज है वो। दैट इज वंडरफुल टू Thank you. सी। Credit goes to the, the designers and authors. हम्म, हम्म। तो बहुत अच्छा लगा। तो दिव्या, हम सब अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं लाइफ में, Yeah. इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, राइट? डिसेबिलिटी Yes. है यानी हर हर एक की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। और चाहे हम जितने भी स्ट्रांग हों, आप बहुत स्ट्रांग हैं, मुझे मालूम है, आप डिटर्मिन्ड हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स और वो सब सबकी लाइफ में आते हैं। कुछ डर Yeah. होता है, कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं कभी? See, एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट डिनाई दिस फैक्ट कि हालांकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, बट एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ह्यूमन बीइंग हो तो आएगी ही आएगी। तो हम्म, वो कभी ना कभी डर रहता है। इफ आई टॉक अबाउट मी, कभी वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, इट विल कम। बस ये है कि आपको फाइंड आउट अ वे टू गेट थ्रू ये, दिस। तो मुझे एंजाइटी ज्यादातर होती है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं समटाइम्स। एंड देन यू हैव टू मोबिलिटी का भी सोचना होता है, अकेले जाना ये वो। तो वो सारी चीजें कई बार थोड़ा सा दे क्रिएट अ स्ट्रेस, बट अदरवाइज आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम। एंड but yes, I'm an emotional person and I'm working on that. या, नहीं, टू बी इमोशनल इज गुड। इमोशंस हमारी स्ट्रेंथ होते हैं कई जगह।
but we should know how Great. to overcome the adverse emotions, negative emotions. So emotions are Yes, I always good to have. And you are even taking care of your parents even, and that also gives you strength कि आप और रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनका ख्याल रखती हैं, आप उनके उनके साथ बैठती हैं, बातें करती हैं। क्योंकि ओल्ड एज में मैं भी ये समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को हमारी जरूरत होती है, जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं। तो आपको देख के लगता है कि आप भी बहुत उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी वो भी निभाती हैं अपने होम फ्रंट पे। yeah, I try to be as much available for them as I can because हम्म। my siblings are in bigger cities and a different country altogether. हम्म। So I try to be with them. Of course, they are taking care of me, I'm taking of them, and we have a pet dog. So it's like, we all are taking care of each other in a way. So that way, trying to be responsible, and it's a part of life. या दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज गुड टू सी कि एटलीस्ट आप यू आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। काफी कुछ Yeah, आप you can आप say कर that. लेते I हैं, mean, आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है किसी भी चीज पर। और थोड़ा बहुत तो सब डिपेंड करते ही हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगेन डिसेबिलिटी हो या नहीं हो, yes, वी ऑल नीड ईच अदर। किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, और हम वल्नरेबल भी हो जाते हैं कई बार। एंड इट, yeah, true. आई फील इट इज ओके टू बी वल्नरेबल, राइट? Yes, I know. Yeah, I mean, I agree because there are some things I know what is my strength and I know what is my weakness. अगर मुझे बाहर जाना है, that won't be my strength. But if I want to cook, I will, love to prepare shahi paneer, cheese, chili and everything because I love that. I cook that whenever I get time. डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता, बट जब मुझे टाइम मिलता है, ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या पैराग्लाइडिंग हो या फिर और चीजें हो। तो इस तरीके की चीजें आई डू ट्राई, बट मुझे लिमिटेशन भी पता है कि कौन सी चीज फुलिशनेस है और कौन सी चीज हीरोइक है। सो मोबिलिटी इज श्योरली वन एरिया आई हैव टू वर्क ऑन, लाइक ट्रैवलिंग अलोन। या तो मुझे मालूम पड़ा कि आप 3 शोज आपके वीकली आते हैं। या तो प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं वो शोज क्या हैं, और कब और कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, वो कैसे सुन सकते हैं। तो जैसे हमने बताया, रेडियो उड़ान की मैं एक हिस्सा हूँ, कंटेंट मैनेजर, वे आई टेक केयर ऑफ द कंटेंट बैक एंड पे। एंड आरजे हूँ, तो मेरे 3 शोज हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले आई केम अप विद मिस्ट्री ऑफ 26। तो इन इंग्लिश हैज 26 अल्फाबेट्स, तो इट वाज मिस्ट्री ऑफ 26 टू क्लियर द बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लोगों के होते हैं इंग्लिश को लेके, वो काफी ज्यादा सही नहीं है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट, बिकॉज वी लिसन टू स्क्रीन रीडर्स। So sometimes we don't work that much on our sentence development, sentence formation. तो वो उस तरीके से मैंने कुछ 50-60 एपिसोड्स बनाए थे, एंड दे आर ऑन यूट्यूब, www.radioran.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर अब यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान का, वहां पे भी सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट है। देन आई केम अप विद इंस्पिरेशनल विंग्स लाइक 8 years बैक। तो वो मैंने आई थिंक 5 सीजन चलाए, मे बी 500 कुछ कुछ इतने 600 तक एपिसोड्स होंगे उसके। So ओके। where I was focusing on inspiration and I was coming up with stories, quotes and people to create motivation among people, because बहुत ज्यादा negativity है, especially in our sector if I talk about PWDs। तो वो हम्म। opportunities नहीं मिलती, तो काफी negativity थी। तो तब मैं I to uplift people, I came up with that show, and currently I'm consistently working with vocabulary dose which is another show of mine। अभी मैं, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है बहुत हेक्टिक, तो मैं एक ही शो प्रेजेंटली कर रही हूँ, बट ये सभी शोज आप पुराने वाले भी सारे सुन सकते हैं। तो वोकेबलरी डोज का yesterday only I recorded my 356th एपिसोड। तो और इट्स अबाउट वोकेबलरी। आई फील अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे इंग्लिश के, तो यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। और अगर राइट। आपके साथ कोई बात भी कर रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या क्या रहा है, अगर इफ यू डोंट नो द वर्ड। तो आई ट्राई टू expand the vocabulary of people, and there is no end to vocabulary, I agree। So that's why I'm working on this show and people are loving it, and I feel good when one of my listeners from Pakistan, he said कि आपके सुन के मुझे पेपर में इंग्लिश का सेगमेंट करने में बहुत आसानी हुई। एंड देन somebody केम कि हम छोटे बच्चों को आपका ही रिकॉर्डिंग चलाते हैं, एंड वी वर्क ऑन द vocabulary। So these are the small things that make your day। Of course I'm not earning money out of this, but I'm surely making an impact। थोड़ा सा ही सही, बट कुछ तो है। ना नहीं, तो बहुत that way है। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो इट्स या रियली रियली गुड। So, Divya, thank you so much for being with us, and थैंक यू। all the best for your future endeavors. आपको बहुत थैंक यू। सक्सेस मिले, बहुत आप फिजिकली स्ट्रांग हो, और ब्लैक बेल्ट जल्दी से मिले आपको।
डेफिनेटली। तो थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। फॉर हैविंग मी ओके हियर। जी। ओके, बाय बाय।